हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ये टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 से, साइंस का टॉपिक है, जहाँ हमें आज जानना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन जनरली हमको ऐसा लगता है कि कोई साइंटिस्ट होगा जो लैब में कुछ परफॉर्म कर रहा होगा, कोई केमिकल्स मिला रहा होगा, तो उसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन एक साइंटिस्ट ही कर रहा हो। कई बार क्या होता है कि डेली लाइफ में हम घर पे, जैसे हम चाय बना रहे हैं, तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, दूध को पानी में मिक्स कर रहे हैं और फिर उसके अंदर हम चाय पत्ती डाल रहे हैं, तो वो भी एक टाइप की छोटी सी केमिकल रिएक्शन है। या फिर हम नेचुरली देखते हैं कि कोई सब्सटेंस जैसे नमक, हमने उसे रख दिया थोड़ी देर के लिए ओपन एनवायरनमेंट में और थोड़ी देर बाद हमें देखने मिलता है कि वो हल्का सा मॉइस्ट हो गया है, तो ये भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो हमें आज यही समझना है कि केमिकल रिएक्शन ऐसे होती कैसे है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में हुई भी है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, तो जनरली अगर मुझे ये बताना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो डेफिनेशन के टर्म में तो हम यही कहेंगे कि व्हेन टू रिएक्टेंट्स और टू केमिकल आर रिएक्टिंग टुगेदर, और कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो एक केमिकल रिएक्शन हो गई। बट केमिकल रिएक्शन को थोड़ा और अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का ट्राई करते हैं। जैसे जनरली अगर मैं कहता हूँ कि मैं सोडियम को मिक्स कर रहा हूं क्लोरीन के साथ, तो यहां पे मुझे पता है कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन हो गई है। अब केमिकल रिएक्शन जो होती है उसे हमें लिखना पड़ता है। लिखने के हमारे पास कई तरीके हैं। अब जैसे अगर आप केमिकल रिएक्शन को, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कि वर्ड्स के फॉर्म में कि सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से और सोडियम क्लोराइड बन गया, तो ये तो हो गया कि आप वर्ड में उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। और दूसरा तरीका क्या है कि उसके लिए आपके पास फॉर्मूलाज है। जैसे सोडियम के लिए हम जानते हैं कि उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, और जब ये आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, NaCl। ये हो गया सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। तो इससे पता क्या चलता है कि आप केमिकल रिएक्शन को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो है आप उसे वर्ड फॉर्म में लिख के बता दो, और दूसरा तरीका क्या है कि हर एलिमेंट्स के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सिंबल्स हैं। उन सिंबल्स के टर्म में उस केमिकल फॉर्मूला को, उस केमिकल रिएक्शन को लिख के बताओ। तो ये बहुत छोटी सी बात है जो हमें इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले सीखनी थी। ठीक है, अब कई बार प्रॉब्लम क्या होता है कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज देखने में एक जैसे लगते हैं, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, कहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन की जो सबसे पहली नेसेसिटी है कि आप किस बेसिस पे कहोगे कि कोई केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहां पे हर बार केमिकल रिएक्शन के अंदर एक नया प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे यहां पे देखो, मैंने सोडियम को क्लोरीन से मिक्स किया, यहां पे ये एक अलग एलिमेंट था, यहां पे एक अलग एलिमेंट था, लेकिन दोनों ने मिक्स होने के बाद क्या किया, सोडियम क्लोराइड बनाया, जो कि एक नया प्रोडक्ट है। और यही रिक्वायरमेंट है किसी केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज की, कि हर बार एक नया प्रोडक्ट वहां पे बनते रहना चाहिए। अब नया प्रोडक्ट क्या होता है कि कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं और वो नया प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कई सारी रिएक्शंस ऐसे होती हैं, जैसे अल्कोहल की अगर हम बात करें और उसे पानी में हम मिलाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि नया प्रोडक्ट जो बन रहा है हम उसे देख ही नहीं पाते बनते हुए। तो इसीलिए हमारे पास केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई नया प्रोडक्ट तो बनना चाहिए, लेकिन अगर आप नया प्रोडक्ट बनते हुए नहीं देख पा रहे हो बट आपको लग रहा है कि बन गया है, तो उसके बाद कुछ चीजें और हैं कि आप ये चेक करो कि क्या कलर में चेंज है। ठीक है, उसके बाद ये चेक करो कि क्या किसी तरह की गैस इवोल्यूट हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है या नहीं है। थर्ड थिंग इज दैट कि आप चेक करो कि क्या मटेरियल का स्टेट चेंज हो रहा है, कि आपने पहले हो सकता है दो गैसेस को मिक्स किया हो और उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि वो दो गैसेस को मिक्स करने पे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो एक लिक्विड है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या स्टेट में कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, गैस है या नहीं है, या फिर कोई कलर में बदलाव आ रहा है या कोई कलर में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद एक लास्ट टर्म आता है, द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक ऐसा टर्म है जो हर केमिकल रिएक्शन में नहीं बनता है, वो कुछ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस के अंदर ही आपको देखने मिलता है। अब हम इन सब की डिटेल में देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन तो हो रही है,
लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि नया प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है, बट आई एम 90% श्योर कि नया प्रोडक्ट बना है। अब मुझे उसे आइडेंटिफाई करना है कि कैसे। तो हम यहाँ एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जिंक जो होता है, अगर आप उसे HCl से रिएक्ट कराते हो, हम इसी का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ईजीएस्ट रिएक्शन है जो आप इजीली समझ पाओगे। तो जब हम जिंक का HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है ZnCl2, और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को साथ में बैलेंस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस मेरे को एक्स्ट्रा मिलती है, दिख रही है। ये हाइड्रोजन गैस क्या बता रही है कि यहाँ पे एक गैस है जो रिलीज हुई है, जबकि मैंने यहाँ पे किसी भी तरह की गैस को यूज ही नहीं किया है। यहाँ पे मैंने एसिड यूज किया है जो कि HCl है, और एक मेटल यूज किया है जो है जिंक। लेकिन जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, उस फाइनल प्रोडक्ट में मेरे को H2O जैसी एक गैस रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा एक रिक्वायरमेंट है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि हाइड्रोजन जैसी गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। दूसरी चीज मैं क्या देख रहा हूँ कि एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि हमेशा केमिकल रिएक्शन में न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इनमें से हमने दो चीजें ऑलरेडी चेक कर ली। तीसरा क्या है कि चेंज इन कलर। तो जब भी आप जिंक और HCl का रिएक्शन कराओगे, अगर आपने कभी HCl देखा होगा, तो HCl जो होता है वो हल्का सा येलो कलर का होता है, कंप्लीट येलो नहीं, बट वो थोड़ा सा येलोइश कलर का आपको दिखाई देता है। लेकिन यहीं पे जब आप ZnCl2 बनता हुआ देखोगे तो उसका वो जो येलो कलर है वो यहाँ से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चला कि पहले कलर येलो था लेकिन अब वो येलो कलर नहीं रहा। तो इससे मुझे ये पता चला कि कलर में भी किसी ना किसी तरह का चेंज देखने मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टेट में होने वाला चेंज। अब यहाँ पे कोई स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ये गैस है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है जो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे था हमारा ये सॉलिड और ये था लिक्विड। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप ये नहीं देख पा रहे हो क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, वो कलरलेस गैस है, तो आप उसको अपनी आंखों से निकलता हुआ बाहर देख नहीं पाओगे। तो वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि गैस वहां से रिलीज हुई है, स्टेट में चेंज हुआ है। एक्चुअल में स्टेट में भी चेंज हो रहा है क्योंकि गैस तो वहां से रिलीज हो रही है, बट आप नहीं देख पा रहे हो। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पांचों की पांचों चीजें हो ही रही हो। अगर इस पांच में से कोई ना कोई 2 से 3 चीजें भी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हुई है। बट इन पांचों में भी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमेशा आपको रिक्वायर्ड है। 100% केमिकल रिएक्शंस में किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन हो, अगर वहां पे नया प्रोडक्ट बन रहा है तो उस नए प्रोडक्ट के बनने के बाद ही हमें बाकी की चीज़ों को चेक करना है कि क्या इन चारों में से कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं है तो भले ये सारी चीज़ें उसमें हो भी रही हो, उसका मतलब ये है कि वो कोई केमिकल चेंज नहीं है बल्कि वो एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिन्हें आप विदाउट एनी रिएक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहाँ किसी नए प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो हमारा टॉपिक था केमिकल रिएक्शन, ये आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पे अलग अलग केमिकल्स को रिएक्ट कराया और उसके बाद हमने ये चेक किया कि किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन होती है कि नहीं होती है। ठीक है।